रेखा मत रो। जब तुम रोती हो तो हम लोगों का कलेजा फटने लगता है। अब कलेजे में कुछ बचा ही नहीं है रेखा। तुम्हारे आंसू देख करके हम लोग मर गए हैं। काहे रो रही हो मेरी बहन? हमारी माँ का खून हो गया भैया। तुम्हारी माँ का खून? अरे किसने कर दिया? किस हरामजादे ने? हमारी माँ का खून अनुज ने कर दिया भैया। हे परमात्मा, हे भगवान, कहूँ हो तो फाटी पड़ो। हे भगवान, कैसे कैसे पापी तुम्हारी इस दुनिया में रहते हैं प्रभु। आज तुम्हारे हाथ उठाकर हम लोग फरियाद करते हैं कि भगवान अगर तुम में शक्ति हो तो कातिल को सजा है। लेकिन फिक्र मत करो रेखा बहन, तुम्हारी माँ का खून अनुज ने किया है तो उसको इसकी सजा मिलेगी। आज हम तीनों लोग चल करके अदालत में बयान देंगे, अनुज के खिलाफ उसको फांसी के तख्ते पर चढ़वा देंगे। मैं आपका इधर मरते दम तक नहीं भूलूंगी भैया। एहसान की बात नहीं है रेखा, हम लोग एहसान करके एहसान चुकाते नहीं हैं। और अगर तुम चुकाना ही चाहती हो तो तुम्हारी जगह हमारे कदमों में नहीं है मेरी दीदी, तुम्हारी जगह हमारे दिल में है मेरी। और बड़ी कातिल है प्यारी तुम्हारी नजर। जान निकल गई सारी। रेखा की जवानी क्या कामत का। ओ लाला तेरी नाती, ओ लाला हो देवी मैया तुम्हारा ही सहारा। जिंदगी में बहार ही बहार आ गई मेरे यार। हाँ, अब लाला कहाँ है? लाला भक्ति में लीन है, भक्ति में। ओ लाला, हाँ यार, लाला टेंगे टेंगे
के चला या कांच बांधो जो छोरे घूमी रहे बांधाओ बने बिल्कुल ही खंजीर। मेरे यार हाँ मेरे दोस्त, तुमने बताया था वो इंस्पेक्टर जगतराज दोनों लड़कियों का हमदर्द और मसीहा बन चुका है। हाँ कई इशारत में रेखा लड़खड़ाती हुई थाना मसेटा पहुंच गई तो वो इंस्पेक्टर जगतराज तुम्हारी हवेली को खुदवा कर तालाब बना। इससे पहले ये रेखा थाना मसेटा जाए इसकी कहानी को खत्म कर दो, गोली मारकर इसका किस्सा खत्म करा। रेखा अगर तू जिंदा रही तो हम तीनों के गले में फांसी का फंदा होगा, इसलिए तुझे मरना होगा रेखा, तुझे मरना होगा हरामजादी। पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया है लाला। हमारी तो गर्मी सब निकल गई, हम नहीं पागल हैं। तुम पागल हटते हो लाला समय देख रहा हो क्या हो रहा है। 4 बज रहे हैं, गांव के आदमी सब गांव में ही मौजूद हैं। इस राइफल की आवाज पूरे गांव में फैल जाएगी, मौके पर आकर तीनों लोग पकड़ लिए जाओगे। मारना ही है तो चुपचाप साली को खंजर से मार दो। लाला बिल्कुल ठीक कहता है। सब दिमाग से काम लिया लाला ने। लाओ तुम खंजर लाओ, तुम जाकर के स्नान करो दोनों लोग, मैं साली का किस्सा खत्म करता हूँ। जाओ लाला जाओ जमींदार। अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देखा रेखा। अगर तू अपनी माँ को लेकर थाना मसेटा जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट ना लिखवाती तो तेरी ये हालत नहीं होती। अमित राजपत जी, हाँ आज के दिन हमारी इज्जत लूट के हमें तू बर्बाद कर दिया। जोधपुर के अंदर चिल्ला चिल्ला के कह दूंगी। क्या कहेगी? यही कह दूंगी कि अमित राजपत जी ने हमारी इज्जत। तू मेरा नाम बदनाम करेगी साली रंडी तू। अरे नाम बदनाम करने से पहले मैं तुझे एक सच्चाई की बात बता दूं। कहने का मतलब तेरी माँ का खून करने वाला अनुज नहीं, वो अनुज नहीं बल्कि ये तेरा खशम अमित राज। हमने तेरी माँ को मारा था और ऐसा फितरत का जाल बिछाया कि उस जाल में बंशिया का लौंडा आकर फंस गया। जब ये खबर बंशिया को मिली कि मेरे लौंडे को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई है तो वो तड़पता हुआ जमींदार को हवेली को आया रोता हुआ, कहने लगा कि मेरे बेटे को छुड़वा लो। हमने जनून में आकर उसकी 2 बीघे जमीन अपने दोस्त के नाम और फिर पानी में जहर देकर बंशिया को मार। अब जा तू भी अपनी माँ के पास जा, जहां तेरी माँ को भेजा है वहीं तुझे भेज रहा हो। जा अपनी माँ से कह दे कि अमित राज ने तेरी इज्जत को लूट लिया। अगर जगतराज तेरी आवाज सुनेगा तो मेरे गले में फांसी का फंदा होगा। नहीं रेखा जा। किसने
हाँ हाँ बोलो बोलो रेखा बोलो। साहब हाँ साहब हाँ बताइए बताइए। ठाकुर अरविंद सिंह, ठाकुर लाला लाल बिहारी, लाला लाल बिहारी, अमित राजपंत ने मिलकर हमारी इज्जत को लूट लिया। क्या बात करते हो रेखा? हाँ लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ। हाँ और क्या हुआ? साहब हाँ। मेरी माँ का खून अनुज 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 ने नहीं किया था। अरे फिर किसने क्या? यही राज जानना। हमारी माँ का खून हाँ। अमित राजपंत ने किया था साहब। अमित राजपूत बंटी चाचा के बेटी को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। हम लोग लाए थे, हम लोग लाए थे। बंटी चाचा अपने बेटी को छुड़वाने ठाकुर अरविंद सिंह की हवेली को गए साहब। अरविंद की हवेली? हाँ हाँ बंटी चाचा के पास 2 बीघे जमीन थी साहब। हाँ हाँ। ठाकुर अरविंद सिंह ने अपने नाम करवा ली जमीन। तो पैसे दिए होंगे? नहीं था, पैसे तो नहीं दिए। फिर बंटी चाचा को जहर देकर मार दिया। क्या बात कहती हो रेखा? एम्बुलेंस बुलाओ 108। हाँ और बोलो रेखा। रावत, रेखा की बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए चलो भेज दो। गणपत राय त्रिपाठी, ये मोबाइल संभालो। इसमें जो हमने वीडियो बनाया है इसको प्रधानमंत्री के पास वायरल करो। ये वीडियो डिलीट ना होने पाए। रेखा, गंगा साहब आज तो मेरी पूरी दुनिया लुट गई साहब। आज मेरे बचपन का प्यार मेरी रेखा भी मुझसे दूर हो गई। आप तो कहते थे गंगा तुम्हें इंसाफ मिलेगा, वचन दिया था आपने, कहाँ है वो इंसाफ? गंगा, तुम्हारे ही बयानों से हमने अनुज को गिरफ्तार किया था, क्योंकि तुमने ही बयान दिया था कि मेरी माँ का कातिल वही है जिसका ये शर्ट है, और कातिल के बदन से हमने खींचा है, और वो कातिल इस हवेली में छुपा हुआ है। उस हवेली से उस समय अनुज ही मिला था, और वो शर्ट अनुज का ही था। इसलिए तुम्हें गलतफहमी हुई और कानून को भी धोखा हो गया। साहब कानून को धोखा हो गया। आज मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ साहब। जिस वक्त उस भारत माता के आगे उस तिरंगे झंडे के नीचे आपने इस वर्दी को धारण किया था, उस समय कौन सी शपथ ली थी साहब? तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर के हमने शपथ ली थी। हमने सौगंध खाया था कि कानून की वर्दी पहनकर देश की रक्षा करूंगा, और मैं बेसहारा लोगों का सहारा बनूंगा और लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। तो आज तुम्हें उस भारत माता की कसम, उस तिरंगे झंडे इंसाफ की कसम, उस कानून खाकी वर्दी की कसम, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मेरे जुनून को इतना मत ललकार, मेरे जुनून को इतना मत ललकार कि मैं अपना कानून भूल जाऊं। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है कि इस वक्त मैं कानून से इस तरह से बंधा हुआ हूं कि उन दरिंदों का नाटक मैं देखता रहूं और कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कानून की हथकड़ी और पैरों में पेड़ियां पड़ चुकी है। इसलिए मैं कानून का कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन गंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस दिन मैं कानून से आजाद हो गया, ये दुनिया देख रही है, ये दुनिया तो होगी, लेकिन दुनिया में तेरी माँ और बहन के कातिल नहीं। कितने वचन दोगे आप हमें, कितनी तसल्ली मेरे दिल को दिलाओगे? अरे जब तक आपके हाथों से हथकड़ी, पैरों से बेड़ियां खुलेगी, तब तक हजारों गरीबों के घर लूट चुके होंगे। जैसे हमारा कानून ये नहीं कहता है, हमारा कानून ये नहीं कहता कोई बगावत पे उतर आए जी, खून का बदला खून हो जाए, नहीं। हमारे संविधान में खून का बदला खून नहीं जी, कानून से सजा दिलाना है। हाँ अनुज निर्दोष है,
वो तो है सर। उसका कोई दोष नहीं है। हाँ तुम उसे लॉकअप से बाहर लेकर के आओ। अभी ला मुझे मत मारो साहब। अरे हमने तुम्हें कहा मारा भैया? मर जाऊंगा साहब, मुझे कोई नहीं। नहीं अनुज, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। नहीं अनुज, क्योंकि तुमने किसी का खून नहीं किया है, तुम खूनी नहीं हो। और अगर तुमने खून नहीं किया है तो हथकड़ी तुम्हारे हाथ में क्यों? मैं इन हथकड़ों से तुम्हें आजाद। मुझे मारना नहीं था, मैं मर जाऊंगा। दीवान अनुज, तुम अपने घर जाओ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि घर जाकर भी तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं होगी अनुज। नहीं साहब, हम अपने घर जाएंगे, हमारे बाबूजी हमको देखेंगे और दौड़कर हमारे गले से लिपट जाएंगे। मुझसे कहेंगे कि मेरे बेटे अनुज तो 4 दिन से कहाँ चला गया था। साहब मुझे छोड़ दो, अपने बाबूजी के पास जाना था। जिसका जवान बेटा 4 दिन लापता हो जाए, उस बूढ़े बाप से पूछो उसका हाल क्या होगा, क्योंकि औलाद का गम तो सिर्फ औलाद वाला ही समझता है। अनुज, मजबूर होकर मुझे बतलाना पड़ रहा है कि जिस समय तुम्हारी गिरफ्तारी हुई और तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर तुम्हारे पापा को जा मिली, तुम्हारी जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने तुम्हारी जुदाई में तड़प कर अपनी अनुज होश में आओ। धैर्य खोया नहीं जाता है, मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता है। वक्त तो इंसान पे ही आता है, वक्त का काफिला आता है और चला जाता है, इंसान अपनी मंजिल पे ठहर जाता है। कैसे अपने मंजिल पर ठहर जाओ साहब, कैसे अपनी मंजिल पर ठहर जाओ। बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गई। एक जीने का सहारा हमारे बापू थे, आज जो भी मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। साहब मैं किसके सहारे दुनिया में जीऊंगा साहब, मैं मर जाऊंगा साहब। नहीं अनुज नहीं,
ये शब्द अपने मुख से कभी भूल कर भी नहीं कहना कि तुम खुदकुशी करके मर जाओगे, अपनी जान दे दोगे। नहीं अनुज, शायद तुम नहीं जानते, तुम्हें मालूम होना चाहिए खुदकुशी करके जान देना, आत्महत्या करना, ये सबसे बड़ा पाप है। जो इंसान बगैर सोचे समझे खुदकुशी करके अपनी जान दे देते हैं, शायद उन्हें फिर पछताने का मौका नहीं मिलता है। अनुज, ये जिंदगी ईश्वर की दी हुई अमानत है, इसे अपनी मर्जी से खोना नहीं चाहिए, वरना इस जिंदगी का हिसाब ईश्वर को नहीं दे पाओगे। सारा फैसला भगवान पे छोड़ दो। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर। मैं अपने बाबूजी के बगैर नहीं जी पाऊंगा। क्या हो गया अनुज? मैं मर जाऊंगा। तुम अपने घर जाओ, अपने दिल में किसी प्रकार की बादल की भावना नहीं लाना जो मुझे दोबारा गिरफ्तार करके और तुम्हें इस मोड़ पे आना पड़े। अनुज जाओ। मैं समझ गया कि हमने बड़ी बेरहमी से तुम्हें मारा है। इस वक्त तुम्हारा बदन दर्द से चूर चूर है। अनुज, मैं तुम्हारे बदन का दर्द तो नहीं बांट सकता, लेकिन तुम्हारे जख्मों पे मरहम तो जरूर लगा सकता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं साहब। मैं पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, इंसानियत के रिश्ते से मैं तुम्हें ये कुछ पैसे देता हूँ। पैसे? जाओ डॉक्टर के वहां जाकर तुम दवा ले।